कैंसर का उपचार समाप्त करने के बाद सामान्य भावनाएं। उपचार समाप्त करने के बाद कई लोगों को मिलीजुली भावनाएं महसूस होने पर आश्चर्य होता है। चिंतित और उत्साहित दोनों महसूस करना सामान्य है। आपको अकेले छोड़े जाने की भावना महसूस हो सकती है, क्योंकि अब आपको नियमित अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं जाना होता है और आपके दोस्त व परिजन आपके लिए आवश्यक सहायता को समझ नहीं पाते या उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कभी कभी सामान्य पीड़ा व दर्द और उपचार के वश प्रभावों को कैंसर के वापस आने की चिंता से अलग कर पाना कठिन होता है। कैंसर से ग्रसित हुए बहुत से लोगों के लिए यह एक बहुत ही सामान्य चिंता होती है। कुछ दिन उदास या निराश महसूस करना सामान्य बात है। अक्सर ये कैंसर के उपचार के बाद थकावट से जुड़ा होता है। यदि अधिकांश समय आपका मूड उदास रहता है या 2 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आपको गतिविधियों में रुचि या आनंद नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आप अवसाद से ग्रसित हो। कुछ लोग कहते हैं कैंसर होने के बाद उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में कमी महसूस होती है। अक्सर कैंसर होने के बाद आपका शरीर और सोचने का तरीका बदल सकता है और इसके समायोजित होने में समय लग सकता है। भविष्य के लिए योजना बनाने में चिंता या संकोच महसूस करना असामान्य बात नहीं है। उदाहरण के लिए, एक चेकअप करवाने से ठीक पहले कैंसर के निदान की सालाना तिथियों पर या टीवी पर कैंसर के बारे में कुछ देखते समय यह चिंता अधिक हो सकती है। मिलीजुली भावनाओं और अच्छे व बुरे पलों का अनुभव होना सामान्य बात है। कभी कभी लोग कैंसर होने, उपचार करवाने और स्वास्थ्य लाभ का वर्णन एक रोलर कोस्टर राइड के रूप में करते हैं। कुछ लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में जल्दी वापस आने के इच्छुक होते हैं, जबकि अन्य लोगों को उपचार समाप्त करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि वो दूसरों को अपने बारे में अधिक चिंता नहीं जताने देना चाहते हैं। वो लोग इसे पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो समय के साथ परिस्थितियों की सराहना करना और जीवन में अपने लिए महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देना सीखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर होने से उन्हें अपने जीवन को अलग तरह से देखने में सहायता मिली है। यह उन्हें अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे देश विदेश घूमने जाना, परिवार के साथ अधिक समय बिताना या स्वास्थ्यप्रद विकल्पों का चयन करना। इस बात को याद रखना महत्वपूर्ण है कि महसूस करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कठिनाइयों से उभरने का कोई एक सही तरीका नहीं होता है। स्वयं को समायोजन करने का समय दें। कई लोग कहते हैं कि कैंसर होने से वे बदल जाते हैं। कभी कभी नया सामान्य खोजने में समय लगता है। इस बात की चिंता होना बहुत सामान्य है कि क्या उनका कैंसर दूर हो जाएगा या बाद में फिर से वापस आएगा। यह कुछ लोगों के लिए जीवन का आनंद उठाने या भविष्य की योजनाएं बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आशंकाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनके लिए दिन प्रतिदिन का जीवन एक बड़ा संघर्ष बन सकता है। वे जीवन में कई प्रकार के आनंद नहीं ले पाते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि वे जीवन में कभी भी आनंद नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग इस भय का वर्णन आपके ऊपर साया रहने या मन में अशांत या बेचैन रहने के रूप में करते हैं। कुछ विशिष्ट अवधियों में और भी अधिक चिंता हो सकती है, जैसे विशेष अवसरों पर, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के पहले और अन्य लोगों के कैंसर निदान के बारे में सुनने पर। आशंकाओं को स्वीकार करने और उनके ऊपर नियंत्रण करने से कई लोगों को ये अनुभव होता है कि वे फिर से जीवन का आनंद उठा सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए समय बिताने के साथ साथ कैंसर के वापस आने का भय कम होने लगता है। आपको इस बारे में उलझन हो सकती है कि कैंसर के वापस आने की संभावना क्या होगी या आपके समान
प्रारूप के कैंसर से पीड़ित लोगों के जीवित रहने की अवधि कितनी होगी? आपको अपने मामले के बारे में अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करनी चाहिए। वे आपको बता सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है या सबसे हाल के उत्तरजीविता आंकड़े क्या हैं। यह पुस्तिका एक सामान्य मार्गदर्शक है और कुछ स्तर की अनिश्चितता हमेशा रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई निश्चित उत्तर ना मिलने के कारण वे बहुत निराश महसूस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैंसर के वापस आने की संभावना अलग अलग होती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें यह शामिल है कैंसर का प्रारूप, यह कितना फैल चुका है, आपने क्या उपचार करवाया था, उपचार के बाद कितना समय बीत चुका है। सामान्य रूप से समय बीतने के साथ साथ कैंसर के वापस आने की संभावना कम होती जाती है। भय का प्रबंध करने के तरीकों में शामिल है अपने लिए कैंसर के वापस आने के खतरे के बारे में किसी चिकित्सीय व्यावसायिक से बात करना, उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं या कर सकती हैं, जैसे अपने फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स में शामिल होना और अपनी जीवन शैली में बदलाव करना। तनाव के संकेतों की पहचान करना, जैसे बहुत तेजी से दिल धड़कना या नींद न आना, और स्वास्थ्यप्रद तरीके से इसके प्रबंध का प्रयास करना। ध्यान, मनन या हल्का व्यायाम करना। कैंसर काउंसिल को 131120 पर फोन करना। कैंसर के वापस आने का अत्यधिक भय होने या आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ने की स्थिति में सलाहकर्ता के साथ बात करना। सलाहकर्ता आपको अधिक सकारात्मक तरीके से सोचने में सहायता दे सकता है। आपको बियॉन्ड ब्लू पर चिंता व अवसाद का प्रबंध करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। उनकी वेबसाइट beyondblue.org.au गेट सपोर्ट सेक्शन गेट इमीडिएट सपोर्ट यू कैन गेट अ इंटरप्रेटर पर जाएं या 1300224636 पर फोन करें। नए कैंसर के संकेतों की जांच करना। शुरुआत में आपको हर एक दर्द, पीड़ा या बीमारी का एहसास होने पर कैंसर के वापस आने का भय हो सकता है। इस बात को याद रखने का प्रयास करें कि हर एक लक्षण का अर्थ यह नहीं होता कि आपका कैंसर वापस आ गया है। सभी लोगों को दर्द और पीड़ा, खांसी और जुकाम होता है, परंतु यदि आपको चिंता होती है या यदि आपको कुछ गलत लगता है अथवा नए या अलग लक्षण महसूस होते हैं, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करना महत्वपूर्ण है।